दोस्तों, बिहार में 70,000 शिक्षक भर्ती के पदों के लिए जो अधियाचन है वो जल्द ही भेज दिया जाएगा। 15 अक्टूबर के आसपास इसका विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। सभी स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो खबर है कि राज्य भर के सरकारी मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 70,000 पदों पर नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को जल्दी अधियाचना भेजी जाएगी। इसकी तैयारी में शिक्षा विभाग समेत जिलों के पदाधिकारी लगे हुए हैं और विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने मंगलवार को नियुक्ति की तैयारी को लेकर अब तक के कार्यों की जानकारी जो है वो पदाधिकारियों से ली है। तो मध्य विद्यालयों में कुल 31,982 पद हैं और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के शिक्षकों के कुल 37,660 पदों पर अगले चरण में नियुक्ति होनी है। ये विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा बहुत जल्दी। इस पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर बिहार में देखो, शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं उन्होंने एक समीक्षा बैठक में कहा है कि 2023 के पहले के सभी कोर्ट केस, मतलब उसमें जो प्रतिशपथ पत्र है उसको जल्द से जल्द लगा दिया जाए ताकि मामले जो हैं वो क्लियर हो सकें। अभी कल मैंने आप लोगों को बताया था कि बिहार सरकार की ओर से बीएड को प्राइमरी में नियुक्ति मिले या ना मिले, इस मैटर को लेकर एक याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी और उसमें यह कहा था कि क्योंकि बीएड वालों को शामिल किया गया है प्राइमरी शिक्षक भर्ती में, बिहार की प्राइमरी शिक्षक भर्ती में, और ये जो विज्ञापन जारी हुआ था ये 11 अगस्त 2023 के पहले जारी हुआ था, तब सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आया था। तो रियायत की बात की जा रही है। यहाँ पर यह मांग की गई है कि बीएड को प्राइमरी में अलाउ किया जाए। ठीक है, फिलहाल इस पर जो सुनवाई है उसकी डेट लग चुकी है और इस पर एक वीडियो मैंने बना दिया था कल, वो आप देख लीजिएगा जाके, लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा का जो परिणाम है वो भी जारी हो चुका है, यानी कि बिहार एसटीईटी का जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। पेपर 1 में सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी जो है क्वालिफाई किए हैं। पेपर 2 में भी, अब यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में जो आंकड़े हैं बहुत ज़्यादा कम नहीं हैं। पेपर 1 में 80.90% और पेपर 2 में 74.37% जो अभ्यर्थी हैं वो क्वालिफाई हुए हैं। पेपर 1 जो पास किएंगे वो 9वीं और 10वीं में शिक्षक बनेंगे, मतलब शिक्षक भर्ती के लिए योग्य हैं, और पेपर 2 में जो क्वालिफाई हुए हैं वो 11वीं और 12वीं में शिक्षक भर्ती के लिए योग्य हैं। ये क्वालिफाइंग है, बिल्कुल टीईटी की तरह का पेपर होता है। इसको क्वालिफाई अगर आप कर लेते हैं तो फिर आगे की जो परीक्षा होती है शिक्षक भर्ती परीक्षा, उसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं। तो एक तरीके से आप देख लीजिए कि बिहार में ये नियम पहले से है कि सिर्फ प्राइमरी में और जूनियर में ही नहीं, 11वीं 12वीं और 9वीं 10वीं के लिए भी वहाँ पर टीईटी की तरह की एक परीक्षा करवाई जाती है। और बिहार बोर्ड जो है वो अब साल में 2 बार एसटीईटी की परीक्षा करवाएगा। तो इसके बारे में भी एक यहाँ पर बाकायदा कैलेंडर जारी होगा और कैलेंडर में पता चल जाएगा आपको कि साल में जो 2 परीक्षाएं होंगी एसटीईटी की वो कब कब होंगी। तो कैलेंडर के माध्यम से साल में किस किस महीने एसटीईटी ली जाएगी इसकी जानकारी जो है अभ्यर्थियों को रहेगी। तो देखो, यहाँ पर बड़ी अच्छी बात है। अगर देखा जाए तो पिछले 13 सालों में केवल 3 बार हुई है एसटीईटी और अब हर साल 2 बार एसटीईटी कराने की बात की जा रही है। निश्चित रूप से बिहार में शिक्षा जगत में और नौकरियों को लेकर काफ़ी बड़ा रिफॉर्म सामने आया है और ये बड़ी अच्छी बात है। अन्य जो प्रदेश हैं उनको भी इस पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। यहाँ पर एक गड़बड़ी और भी सामने आई है। बिहार में जो सिपाही भर्ती की परीक्षा हुई थी 1 अक्टूबर वाली, ये परीक्षा रद्द हो गई है और बाकी जो परीक्षाएं थी 7 और 15 अक्टूबर वाली वो फिलहाल अभी पोस्टपोन कर दी गई हैं। इस पर एक नोटिस कल जारी हुई थी और नोटिस में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई भी थी। कल नोटिस के बारे में डिस्कशन मैंने किया था। यहाँ पर हुआ ये था कि जो 1 अक्टूबर को परीक्षा हुई थी, 2 पालियों की परीक्षा हुई, तो उसमें मतलब बहुत ही भीषण लेवल पर नकल देखने को मिली थी। चिट के माध्यम से नकल हो रही थी, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से नकल हुआ और बहुत सारे अभ्यर्थी जो थे वो फर्जी पकड़े गए हैं और एफआईआर भी दर्ज हुई है। इसकी विवेचना भी की जा रही है कि ये सब कैसे हो गया। तो फिलहाल अब आगे की जो 2 परीक्षाएं हैं वो फिलहाल रद्द कर दी गई हैं। रद्द क्या कर दी गई हैं, पोस्टपोन हो गई हैं। अभी उसके बारे में नई डेट आई नहीं है और 1 तारीख की जो परीक्षा है वो रद्द कर दी गई है। 21 जिलों में प्राथमिक, मतलब कि सिर्फ 1-2 सेंटर पर नहीं
मतलब हर अब 21 जिलों में प्राथमिकी दर्ज हुई है, 148 गिरफ्तार हुए हैं। तो मतलब क्या चीज़ है वो आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये जानकारी है यहाँ पर, और इसके बारे में कल एक बाकायदा सरकारी नोटिस भी जारी हुई थी। तो वीडियो का लिंक मैं दे रहा हूँ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। और देखो, अगर आप एडमिशन लेने वाले हैं तो कुछ नए विश्वविद्यालय भी आपको ऑफर करेंगे। हो सकता है कि आपको SMS आए, व्हाट्सएप पर मैसेज आए, ईमेल आए। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने फर्जी विश्वविद्यालयों की ताज़ा सूची जारी की है। UGC की आधिकारिक वेबसाइट जो है ugc.gov.in, इस पर एक लिस्ट लगा दी गई है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि किस स्टेट में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर आपको एडमिशन नहीं लेना है, ये फर्जी हैं। तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा 8 फर्जी यूनिवर्सिटी चल रही हैं, यूपी में 4 हैं, आंध्रा और पश्चिम बंगाल में 2-2, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी में 1-1 फर्जी विश्वविद्यालय जो हैं वो चल रहे हैं। UGC की ओर से कहा गया है कि ये संस्थान UGC अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत डिग्री दे रहे हैं। ऐसे में विश्वविद्यालयों की तरफ से प्रदान की गई डिग्रियां न तो मान्यता प्राप्त होंगी और न ही उच्च शिक्षा या रोजगार प्रयोजन के लिए मान्य होंगी। तो मतलब यहाँ से डिग्री लेने का कोई मतलब नहीं है, आप लोगों को यहाँ पर बचना चाहिए। फर्जी विश्वविद्यालय की राज्यवार सूची दिल्ली, तो दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंड फिजिकल हेल्थ साइंस AIPPHS स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ऑफिस केस नंबर, तो ये इसको आप समझिए। कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड दरियागंज, यूनाइटेड नेशनल यूनिवर्सिटी, वोकेशनल यूनिवर्सिटी, ADR सेंट्रिक, जुरिडिकल यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, विश्वकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, GTK डिपो, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय रोहिणी। यूपी में कौन कौन से फर्जी विश्वविद्यालय हैं? गांधी हिंदी विद्यापीठ प्रयागराज, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी कानपुर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ओपन यूनिवर्सिटी अलीगढ़, भारतीय शिक्षा परिषद, भारत भवन मटियारी, चिन्हट लखनऊ। और बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो सावधान रहना है आपको, पूरी लिस्ट यहाँ पर मैंने लगा दी है। और इसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो मैं डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और देखो, अब PCS में जो अभ्यर्थी इंटरव्यू तक पहुँचेंगे, असफल हो जाते हैं, अब उनको भी जॉब मिलेगी। तो UPPSC ने कुल 270 अचयनितों की लिस्ट जारी की है और निजी संस्थानों को पत्र लिखकर रोजगार उपलब्ध कराने की सिफारिश की है। तो यहाँ पर UPPSC ने कड़ी मेहनत और लगन से बार बार PCS के इंटरव्यू तक पहुँचने के बावजूद असफल होने वाले मेधावी अभ्यर्थियों को निजी संस्थानों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 270 अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की है। इसके लिए आयोग ने PCS 2022 के इंटरव्यू में असफल अभ्यर्थियों से 30 जुलाई तक आवेदन मांगे थे। तो अभ्यर्थियों को आवेदन के तहत ईमेल के माध्यम से आयोग को जो सूचनाएं प्रेषित करनी थी, उसमें PCS 2022 में अभ्यर्थी का अनुक्रमांक, साक्षात्कार की तिथि, नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, श्रेणी, शैक्षिक अर्हता स्नातक परास्नातक, पत्राचार का पता शामिल है। और PCS 2022 के साक्षात्कार में 1048 साक्षात्कार में शामिल हुए थे। तो चलो, ये अच्छी बात है कि अगर आप इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, ओवर एज हो जाते हैं और इंटरव्यू आपने दिया हुआ है, तो आपके लिए यहाँ पर खुद आयोग प्रयास कर रहा है कि आपको एक अच्छी जगह पर प्राइवेट जॉब मिल सके। और देखो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों से कहा था कि UPSSC PET के लिए मई से लेकर सितंबर तक का जो करंट अफेयर है उसको पढ़ लीजिए। समय धीरे धीरे करीब आ रहा है, 28 और 29 अक्टूबर आने में वक्त नहीं लगेगा, बहुत तेज़ी से समय बीत रहा है। तो यहाँ पर हिंदी में आपको ये सारे करंट अफेयर अवेलेबल करवाए गए हैं। जो अभ्यर्थी यहाँ पर फ़िलहाल परचेज किए हैं, प्लीज़ वो अपना रिव्यू नीचे ज़रूर लिख दें ताकि बाकी लोग भी समझ सकें कि ये जो PDF है वो आपकी तैयारी में कैसे बेनिफिशियल है। मार्केट में इससे बेहतर स्टडी मटेरियल आपको नहीं मिलेगा। और फिलहाल वही चीज़ है कि ये आपके ऊपर डिपेंड है कि एजुकेशन में या फिर समोसे में किस में आपका निवेश जाता है। अगर तैयारी कर रहे हैं आप RO या RO की या फिर किसी भी ऐसी परीक्षा की जिसमें वार्षिकी के तौर पर करंट अफेयर आता है, तो आप ये फुल PDF भी ले सकते हैं। इसमें जनवरी से लेकर अगस्त तक का कंप्लीट करंट अफेयर दिया गया है, ठीक है। और रही बात, यहाँ पर एक जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूँ। जो अभ्यर्थी यहाँ पर सब्सक्राइबर हैं हमारे और जिन्होंने सितंबर तक के लिए सब्सक्राइब किया हुआ था करंट अफेयर PDF के लिए, उनका जो सब्सक्रिप्शन है वो अब ख़त्म हो रहा है, लास्ट हो रहा है।
तो अगर अपने सब्सक्रिप्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए मैं जल्द ही आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। आप पुनः जो अपना सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल है और जो फीस है उसको फॉलो करके आप आगे की जो PDF है उसको भी लगातार ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू।